जी राम राम और खमा गणी। कैसे आप सारे लोग बढ़िया होंगे। और 2 नंबर को आपकी वीडियो के एग्जाम में, मतलब मैं अगर हिंदी में बोलूं तो ग्राम सेवक की एग्जाम है। तुम अब गांव के अंदर जाके सेवा करोगे लोगों की, वो तुम्हें मौका मिलेगा। 2 नंबर को जो वीडियो के एग्जाम उसमें सबसे बड़ा रोल मैं अगर आपको बताऊं तो राजस्थान जीके का है। हम सब लोगों को पता है कि सर जो राजस्थान का पोर्शन है ना, राजस्थान का पोर्शन फिर भी मैं मानूं तो कम से कम 60 से 70 जो प्रश्न है ना, 60 से 70 प्रश्नों का आंकड़ा तो आपको केवल और केवल राजस्थान के पोर्शन से देखने को मिल जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमको राजस्थान का पोर्शन बहुत अच्छे से तैयार करना है। हमको पुराने पेपर खूब सारे सोल्व करने हैं। आप लोग जितने ज्यादा पुराने पेपर सोल्व कर सकते हो उनके ऊपर बात करनी है। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे कि किस विषय को ज्यादा पढ़ें, क्योंकि आज अपने 14-15 तारीख हो चुकी है। आपके पास केवल और केवल मैं अगर मानूं तो 15 दिन बचे हुए हैं। अब इन 15 दिनों के अंदर आपको डिसाइड करना है कि हमको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है और क्या स्ट्रेटजी के साथ में हमको ये 15 दिन वीडियो को देने हैं। क्योंकि अंत के दिन ये डिसाइड कर लेते हैं कि सिलेक्शन हो सकता है क्या। अंत के दिनों में अगर हम तैयारी थोड़ी सिस्टमेटिक तरीके से करें, थोड़े व्यवस्थित ढंग से करें, तो क्या पता वो सिलेक्शन के अंदर हमारे बहुत अहम योगदान के रूप में दिनों भर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो हम लोग सिलेबस के ऊपर डिस्कस करते हैं कि आपके क्या क्या पूछा जाएगा। उसके बाद हम लोग उस बात तक पहुंच पाएंगे क्या करना है क्या नहीं करना। सबसे पहले तो लैंग्वेज की मैं अगर बात करूं तो आपको हिंदी और इंग्लिश देखने को मिलेगी। अभी आगे बताऊंगा कि हिंदी के कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और इंग्लिश के कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। लैंग्वेज के अंदर आपके हिंदी और इंग्लिश आ गई। मैथ्स आपके पूछी जाएगी, ठीक है ना। एक सामान्य ज्ञान के अंदर एक तो आपके करंट पूछी जाएगी, सामान्य ज्ञान के अंदर एक तो आपके करंट पूछी जाएगी और वहीं आपके साइंस पूछी जाएगी, ठीक है ना। तो बेसिक सी मैंने आपको बात बताई यार। जनरल नॉलेज के अंदर एक तो आपके करंट पूछी जा रही है, एक आपके साइंस पूछी जाएगी। अब भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन के अंदर ज्योग्राफी आपके पूछी जाएगी। ज्योग्राफी कौन कौन सी पूछी जाएगी? ज्योग्राफी आपके एक तो विश्व भूगोल पूछा जाएगा, मतलब कि वर्ल्ड ज्योग्राफी आपके यहाँ पूछी जाएगी। एक आपके इंडियन ज्योग्राफी पूछी जाएगी, मतलब मैं बात करूं तो भारत भूगोल आपसे पूछा जाएगा। एक आपके यहाँ राजस्थान ज्योग्राफी पूछी जाएगी। राजस्थान ज्योग्राफी की मर्ग बेसिकली बात करो तो राजस्थान भूगोल आपके यहां पूछा जाएगा। मतलब ज्योग्राफी आपकी तीनों पूछी जा रही है। एक तो वर्ल्ड ज्योग्राफी आपके आ रही है, एक इंडियन ज्योग्राफी आपकी पूछी जा रही है, वहीं आपके राजस्थान ज्योग्राफी आपको यहां देखने को मिलेगी। एक राजस्थान के संदर्भ में आर्थिक संसाधन, सिंपल तौर पे बताऊं तो इकोनॉमी सर्वे आपका जो है वो पूछे जाएगा। तो जिस विद्यार्थी को करंट पढ़ने का शौक है, जो योजनाएं खूब सारी पढ़ता रहता है, जो इकोनॉमी सर्वे डेली सोने से पहले 1-2 घंटे यूं ही उलट पुलट के देखता रहता है, उसका भी इसमें थोड़ा ज्यादा रोल रह सकता है। क्योंकि राजस्थान के पोर्शन में इकोनॉमी सर्वे के 24 से 25% तो आपको वहीं देखने को मिल जाएंगे। एक आपके राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति की हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर आपके पूछी जाएगी, जिसमें से हिस्ट्री को थोड़ा कम समय देना, आर्ट एंड कल्चर कला और संस्कृति को ज्यादा समय देना। मैं तो यही बात आपको बोलूंगा। होता है क्या, विद्यार्थी अंत के 1-2 महीने राजा महाराजा को पढ़ने में वेस्ट कर देता है, लेकिन राजा महाराजाओं से आजकल प्रश्न आ रहे हैं 1-2 और ऐसे ऐसे प्रश्न आ रहे कि जोधपुर की स्थापना किसने की थी, बच्चे को पता रहता जोधा ने की थी। बीकानेर की किसने की थी, सबको पता था, जोधा बीका ये वगैरह ना। तो इनमें समय व्यर्थ नहीं करना। वहां 100 पन्ने पढ़ के तुम 2 प्रश्न सही करके आ रहे हो और एक तरफ 100 पन्ने पढ़ के तुम 8 प्रश्न सही करके आ रहे हो, तो वो पढ़ो ना जहां से 8 प्रश्न आ रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये कला और संस्कृति को ज्यादा समय देना है। अगली बात, अब मैं बात करता हूं किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं अगर यहां बेसिकली बात करूं हिंदी की, तो हिंदी के आपके 24 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और मैं ये तो कह नहीं सकता कि यार हिंदी बहुत आसान पूछी जाएगी, क्योंकि पीएसआई का वैसे ही माहौल चल रहा है, अपने पुलिस सब इंस्पेक्टर का, थानेदार का, तो सब लोग अपने हिंदी के अंदर जुटे हुए हैं। आरएस मेंस का आ गया, जिनका नहीं हुआ वो लोग इस बार वीडियो के अंदर यूं योद्धा की तरह उतरेंगे। तो ये बात भूल जाना कि कम पढ़ने से पहले सिलेक्शन हो जाएगा, कंपटीशन पढ़ने वालों का इसके अंदर, ठीक है ना। तो हिंदी के बेसिकली अपने 24 प्रश्न पूछे जाएंगे। इंग्लिश की मैं अगर बात करूं तो 16 प्रश्न पूछे जाएंगे। सिलेबस आप लोगों ने देख रखा है। अगर अंत के 15 दिनों में मैं आपको ये बताऊंगा कि सिलेबस क्या है, तो वो तो फिर बात भी शोभा नहीं देती अपने। गणित के आपके 24 क्वेश्चन, 24 प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। करंट अफेयर्स की मैं बात करूं तो 8 प्रश्नों का आंकड़ा पूछे जा रहा है, 10 प्रश्न ही पूछ लेंगे वो लोग। साइंस की बात करो तो साइंस के भी 8 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी की मगर बेसिकली बात करो तो यहां आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं बेसिकली बात करूं इंडियन ज्योग्राफी की, तो आपके इंडियन ज्योग्राफी के 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे दे रखा है आपके राजस्थान का भूगोल, तो राजस्थान की भूगोल की 16 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और राजस्थान की अर्थव्यवस्था, मतलब राजस्थान की इकोनॉमी के आपके 24 प्रश्न पूछे जाएंगे। और राजस्थान का जो इतिहास है उसके 8 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और कला और संस्कृति के 16 प्रश्न पूछे जाएंगे। कंप्यूटर के 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये तो जो कंप्लीट रामायण थी अपने बिना बात की, वो मैंने आपको इसलिए बताई ताकि आपको थोड़ा पता रहे कि यार कला और संस्कृति के अपने 25-30 अपने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब यहां बात करो, एक तो जिसने ज्योग्राफी बहुत ढंग से पढ़ी है, ज्योग्राफी विश्व की, भारत की और राजस्थान की, उसके 25 से 30 प्रश्न तो वो सही हो जाएंगे। मतलब जिसने भूगोल विषय बहुत अच्छा पढ़ा हुआ है, अपने वर्ल्ड का भूगोल,
अपने इंडिया की ज्योग्राफी, अपने राजस्थान की ज्योग्राफी, उसको कम से कम 30 क्वेश्चन तो उसको ये देखने को मिल जाएंगे। एक जिसकी राजस्थान हिस्ट्री और राजस्थान कला संस्कृति जिसने बहुत अच्छी पढ़ रखी है, अच्छे पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि उसको कहा कि एक ही लाइन टू लाइन याद है, अच्छे पढ़ने का मतलब ये है कि उसने बार बार रिविजन कर रखा है, उसने पुराने पेपर सारे सोल्व कर रखे हैं, उसने ढंग से चीजों को याद कर रखा है, ये अच्छे पढ़ने का मतलब है। तो एक तो जिसको अपने राजस्थान इतिहास और राजस्थान कला संस्कृति जिसने ढंग से पढ़ रखी है, एक उसके कम से कम 25% उसके यहां से हो जाएंगे, और 25% आपको इकोनॉमी सर्वे के देखने को मिलेंगे, 10% आपको करंट के देखने को मिलेंगे। तो मैं बात करूं 25-25-50, यहां आपके कम से कम देख लो अब तुम 80 से 90% तो आपको केवल और केवल राजस्थान के पोर्शन से मिल रहे हैं। इसलिए मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि वीडियो की एग्जाम के लिए राजस्थान का पोर्शन बहुत जरूरी है। मानता हूं मैं तो रीजनिंग आनी चाहिए, लेकिन अब कम से कम ये एग्जाम ये बता रही है कि राजस्थान का पोर्शन आपको तैयार करना पड़ेगा। अब किन चीजों पर हमें ध्यान दिया जाए, है ना, कि भाई ध्यान देने वाली बातें कौन सी हैं, ठीक है ना। एक बार हम लोग ध्यान देने वाली बातों पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि यार अपनी ध्यान देने वाली बातें कौन कौन सी हो सकती हैं, ठीक है ना। ध्यान देने वाली पहली बात तो ये है कि अब तक जिसने पुराने पेपर सोल्व नहीं किए हैं वो पुराने पेपर सोल्व करे, क्योंकि पुराने पेपर ये डिसाइड करते हैं कि पेपर का आंकड़ा आपको पता लग जाएगा। मेरे को पता है कि यार कोई फर्स्ट ग्रेड 2016-17 के अंदर कोई पेपर हुआ, उसमें से जो जीके जेएस के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन आपके अब जो फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम हुई इसमें पूछ लिया उठा के। कोई सेकंड ग्रेड में जो क्वेश्चन पूछा गया वो आपके आरएस प्री में पूछ लिया, कोई पटवारी के अंदर कोई प्रश्न पूछा वो आपकी फोर्थ ग्रेड में पूछ लिया। तो पुराने पेपरों से उठा उठा के आपके प्रश्न एग्जाम जो पेपर बनाने वाला होता है वो टेक देता है। तो पहली बात तो पुराने पेपर पढ़ने। अब पुराने पेपर पढ़ने के लिए मैं कोई प्रचार विचार तो नहीं करता, बट एक दिशा नाम की बुक आती है ना, दिशा एक अच्छी बुक है। ये दिशा आपको सही दिशा प्रदान करेगी। इस दिशा के अंदर हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज पुराने पेपरों में पूछे गए सारे प्रश्न दे रखे हैं। तो दिशा लाना, और दिशा लाने के बाद पूरी दिशा को गोट के पी जाओ। अंत के जो आपके पास 10-15 दिन बचे हुए हैं, एक और मेरी सलाह मानना कि पुराने पेपर सोल्व करने में 3 से 4 घंटे लगा दो हर सब्जेक्ट के, क्योंकि आपको केवल एक सब्जेक्ट नहीं पढ़नी, आपको साइंस पढ़नी है, करंट पढ़नी है, मैथ पढ़नी है, अपने राजस्थान जीके पढ़नी है, हिंदी पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है, इकोनॉमी सर्वे पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है। तो सब सारी विषयों के पुराने पेपर सोल्व करने, एक मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो, है ना। मुझे पता है आप लोग मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, लेकिन अब तक जिसने मॉक टेस्ट देना छोड़ दिया या फिर उसने देना शुरू नहीं किया है, तो मेरी बात मानना और मॉक टेस्ट अपने दो, क्योंकि जितने अधिक आप मॉक टेस्ट दोगे उतना अधिक आपको फायदा मिलेगा, ठीक है ना। तो मॉक टेस्ट देना मत भूलना, पुराने पेपर देना मत भूलना। एक जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जिन विषयों से आपको लगता है कि यहां से तो प्रश्न पक्के पक्के पूछे जाएंगे, यहां मतलब राजस्थान वाले पोर्शन से कम 80 अगर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो भाई साहब 80 प्रश्नों का मतलब है अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा। टोटल आपके 160 प्रश्न पूछे जाएंगे, 200 नंबर का आपका पेपर होगा। 160 में से जब 80 प्रश्न आपके किसके पूछे जा रहे हैं, केवल और केवल राजस्थान के पोर्शन के, तो क्यों ना राजस्थान जीके का बार बार रिविजन किया जाए। तो राजस्थान जो जीके है इसका बार बार रिविजन करो, राजस्थान जीके का बार बार रिविजन कर लिया जाए। कैसे रिविजन कर लिया जाए, पहले आप ज्योग्राफी उठा लो, राजस्थान ज्योग्राफी, कि यार स्टार्टिंग के 3 दिन है ना, ये स्टार्टिंग के 3 दिन तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी पढ़नी है। उसके बाद में जो बाकी के 3 दिन बचे वो आप अपने राजस्थान हिस्ट्री और जो कला संस्कृति है इसको दे दो कि यार अब जो 3 दिन बचे हुए हैं इन्हीं के अंदर मेरे को कंप्लीटली हिस्ट्री कवर करनी है, और बाकी 3 दिन बचेंगे ज्योग्राफी कवर करनी है, बाकी 3 दिन बचेंगे थोड़ी बहुत करंट देख लूंगा अब तक। अच्छा, करंट का क्या है, तो करंट कम से भी कम, मैं अगर करंट पे थोड़ी सी चर्चा करूंगा भाई साहब, करंट कब तक की पूछी जाएगी, करंट जनवरी से लेके लगभग 15 अक्टूबर तक की करंट तो आपको पढ़नी है। जनवरी से लेके 15 अक्टूबर की तक, मतलब 15 अक्टूबर तक की तो आपको करंट पढ़नी है। इस बात को तो आप थोड़ा सा ध्यान ही रखना। और करंट पढ़ने के लिए आप मूमल देख सकते हैं, ठीक है, मूमल है ना, मूमल देख लेना, कोई और भी देख लेना। अच्छा, एक और छोटी सी मेरी बात मानना, अपने राजस्थान अध्ययन की बुक आती है 9th और 10th की, वो राजस्थान अध्ययन की जो बुक्स आती है ना वो लाना, एक बार वो थोड़ा सा पढ़ लेना, क्योंकि पेपर वहीं से बनते हैं। जब हम लोग चीजों को नोट्स बनाते हैं, क्लास में पढ़ाते हैं, तो मैं हर क्लास के अंदर सजेस्ट करता हूं कि नोट्स के भरोसे ना रहें, पुराने पेपर उठा के देखें, अपने डेली मॉक टेस्ट दें, डेली चीजों का रिविजन करें, डेली अपने जो जैसे 9th और 10th की वो राजस्थान अध्ययन की बुक है कला और संस्कृति की और आधुनिक राजस्थान की, उनको थोड़ा सा पढ़ लिया जाए। उसमें थोड़ा और विश्लेषणात्मक चीजें दे रखी है ना, तो वो आपके लिए थोड़ी और बेनिफिशियल रहेगी, ठीक है ना। ज्यादा बातें तो अपने करनी भी नहीं होती, इतनी बातें अपने करनी होती हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको यहां बता दी।
ठीक है भाई। एक मिनट, ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी बात है, ये आपको ध्यान रखनी, ठीक है ना। बाकी तो आप सब लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक, और मिलते हैं बाद में अपने। इतनी चीजें देखो बताने के लिए ज्यादा कुछ ही नहीं है, जो सारी बातें थी वो मैंने थोड़े कम समय के अंदर बता दी। घंटे भर से फालतू बातचीत करके क्या मतलब अपने, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, और अपनी तैयारी को जारी रखें। जो चीजें आपको यहाँ बताई गई उनको थोड़ा ध्यान देवें।